दी हम लोगों ने कि आपको तकलीफ दी आज, और मुझे भी लोकसभा छोड़कर के आपसे बातचीत करने का मौका मिला। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है, और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई, उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की, और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। फॉर्म 7 जमा करते समय की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420 का मुकदमा चले। और इन बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले जानकारी मुझे सीतापुर से मिली, और सीतापुर के बाद हमारी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा, उनकी विधानसभा में इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है, और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में, और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई कि इनकी विधानसभा में कौन कौन सा किस किस बूथ पे वोट कटने जा रहा है। इनके पास पेन ड्राइव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कहीं से। आप कल्पना कर सकते हैं, धांधली के लिए पेन ड्राइव, और किस बूथ से कौन सा वोट कटना है।
जिसमें पीडीए है और मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम मतदाता और पीडीए, और अगर भागते भी रहेंगे तो अधिकारी इनके हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको न्याय नहीं देंगे। इसी तरह कन्नौज के हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके पुलिस स्टेशन पे बड़े पैमाने पर केवल टारगेटेड मुस्लिम वोट कितने कटे हैं आपके यहां बताइए? 1200 वोट काट दिए। एक बूथ 400 का है, 300 काट दिए। तो ये धांधली आखिरकार कौन करवा रहा है? मैं कहूंगा चुनाव आयोग से, और निवेदन करेंगे चुनाव आयोग से, प्रार्थना करेंगे कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है, इस तरह की धांधली ना हो। और फिर धांधली उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो? चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर सभी जिलों में लाखों की संख्या में फॉर्म 7 के माध्यम पीडीए के वोटर्स को डिलीट करने का प्लान बना लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश, कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त साहब क्या बताएंगे कि इसमें मिली भगत में आप किस तरफ हैं? ये जो फॉर्म 7 प्रिंटेड आ रहे हैं, शिकायत करते दस्तखत नहीं है, तो चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अधिकारी, वो किसकी तरफ है? इस समय प्रदेश के बीएलओ निराश और हताश हैं। हालांकि मुझे जानकारी मिली है जो बीएलओ है उन्हीं का वोट काट दिया। वो नौकरी के चक्कर में हम उनका फॉर्म आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आप सोचिए, बीएलओ को ही काट दिया वोट। महीनों से चल रही एसआईआर की धांधली रोकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बीएलओ आत्महत्या तक, खैर वो बात हम आपको कह चुके हैं कि आत्महत्या तक, और इतना मेंटल प्रेशर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बीएलओ पे तो था ही था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस बैठे हुए धमका रहे हैं डीएम और कमिश्नर लोगों को, एक्सेल में दे दिए कॉपी। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये करो मरो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा इसमें सहयोग करें। आपके भी बहुत सूत्र हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस फॉर्म में उन्हें पूरी सूची मिली है जिलाधिकारियों को और कमिश्नरों को। और क्या चुनाव आयोग देश का और खासकर चुनाव आयोग बताएं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है या नहीं खाई है, उन्होंने ओथ ली थी कि नहीं ली है ओथ? कहीं ऐसा तो नहीं जिस स्थान पे बैठे उस स्थान के सब मर्यादाओं को ही खत्म कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हों, या कोई और दूसरी बड़ी साजिश की तैयारी हो। जो फॉर्म्स मेरे हाथ में हैं, न जाने कितने फॉर्म्स हैं मेरे हाथ में, प्रिंटेड हैं, ये सब प्रिंटेड है। आपके क्षेत्र कितने हैं? अभी वो पेन ड्राइव में भी दिखाएंगे आपको। ये सब प्रिंटेड है, हजारों की संख्या में। जब ये हार गए, और सबसे बड़ा जो खेल खेल रहे हैं लोग, गरीब के सामने जब वो मांगने जाता है, कहता है कि हमारा वोटर लिस्ट दिखाइए, तो नया खेल देखिए आप। जब जानकारी मिल जा रही है कि उसका वोट कट गया है, तो राज्य चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाई है, उस वोटर लिस्ट को दिखा देते हैं कि देखो आपका वोट तो है। उसको यही नहीं पता है कि किस वोटर लिस्ट से कौन सा हट रहा है, कौन सी वोटर लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधानसभा लोकसभा, विधानसभा महत्वपूर्ण है कि प्रधानी महत्वपूर्ण है?
कई जगह से सूचना आ रही है कि जब शिकायत हो रही है कि उसका वोट काटा जा रहा है तो वहां पर बीजेपी के लोग मिलकर के अधिकारियों से दिखा देते हैं कि देखिए राज्य चुनाव आयोग में तो आपका वोट है। तो सोचिए, धांधली के बाद धांधली, धांधली के ऊपर धांधली। ये बड़े पैमाने पे हमारे पास फॉर्म है, बातचीत बाद में करेंगे। मैं कहूंगा कि हमारे पूर्व मंत्री योगेश जी की पेन ड्राइव दिखाई जिसमें चिन्हित है एकदम। बाकी पहले योगेश जी से पूछ लीजिएगा और जो साथी आए हैं हमारे उनसे पूछिए, फिर हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आपका। ये देखिए प्रिंटेड फॉर्म्स, कितने और मंगाए आपके लिए बताइए। ये देखिए प्रिंटेड फॉर्म्स, ये देखिए पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव है आपके। बिल्कुल एक विधानसभा में कौन सा वोट किस बूथ से कटना है बता दो उसे बता दो उसे माइक से साथियों दबा दो। हाँ यही बात। साथियों, इस पेन ड्राइव में आप देखेंगे मतदाता का नाम, उसके पिता का नाम, उसका यूनिक आईडी नंबर, उसका एपिक नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या, सारी चीजें भरी हुई हैं ऑलरेडी पहले से। केवल हस्ताक्षर बनने हैं, हस्ताक्षर जिलों में बनना है। इसी तरह से प्रत्येक विधानसभा की एक पेन ड्राइव बन गई है जो जिलों को भेजी जा रही है। जिले इसका प्रिंट आउट लेके फॉर्म निकाल रहे हैं और वहां पर वितरण शुरू हो गया है कि किस तरह से काटा जाए। मेरी अपनी विधानसभा के लिए जो मुझे पेन ड्राइव प्राप्त हुई है कहीं से, 6,321 वोट कान्हागंज विधानसभा क्षेत्र में काटने का। यहां से ऊपर उनसे पूछा गया, सब ऊपर से आया। अब ऊपर कौन है हम लोग नहीं जानते। 6,321 वोट हमारी विधानसभा के काटने का लक्ष्य रखा गया। इसी तरह से एक सरेनी विधानसभा क्षेत्र है रायबरेली में, वहां 3,300 वोट है। और एक मान्यवर के पास एक सूची है, अभी आप भी बता देंगे कि कितनी विधानसभाओं में इतना हम लोग को प्राप्त हो चुका है कि किस विधानसभा में कितने वोट कटने जा रहे हैं। इस तरह की संख्या बहुत बड़ी है, पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने वाली संख्या है। और जितना मैंने बारीकी से निरीक्षण किया है अपनी विधानसभा का, एक भी ऐसा मतदाता नहीं है जो मुस्लिम वर्ग का नाम हो। 100% मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं का नाम इसमें है, किसी दूसरे वर्ग का कोई भी नाम नहीं। ये यादव है? नहीं, यादव भी नहीं है। यादव का नाम से आप अलग नहीं कर पाओगे। पीडीए है, लेकिन यादव का नाम अलग से नाम नहीं कर पाओ, उनका तो नाम अलग है ना। अभी और होमवर्क करेंगे। उसमें तो मेरे अपने ड्राइवर का नाम है, ड्राइवर के पिताजी का नाम है। अब किस जैसे मनोहर ने भी कहा, राष्ट्रध्यक्ष जी ने, कि एक जो बीएलओ है, अब चूंकि उनको तो पता नहीं था वो महिला बीएलओ है, दुर्भाग्य उसका था, वो मुस्लिम थी। सुल्तानपुर जनपद का मामला है, बीएलओ का ही नाम भर के ऊपर से आ गया कि अपना नाम काट दो। तो उसको प्राप्त हुआ तो उसने कहा ये तो मेरा अपना नाम है। संपर्क किया गया, मिला गया, उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन कहा सब नौकरी का मामला है, फॉर्म आपको हम नहीं दे सकते। अब इससे ज्यादा धांधली कहां होगी। और इसमें तो ये हमारी आपका नुकसान नहीं है, ये नुकसान लोकतंत्र का है। और चूंकि बिहार में पकड़ नहीं आया, आपका संरक्षण हम लोगों को है, मौका है, थोड़ी जानकारी आप ज्यादा दिया करते हैं हम लोगों को, तो हम लोग घुस करके अंदर से पूरी बात समझने की, जानने की बात की, और समय करीब की उनका पूरा भी हो चुका है। अरुण बताओ, अरुण जब वो ढूंढने को से बता दो, शायद जब गए उसके बाद मिलने, जब मुझे जानकारी हुई हमारे विधानसभा क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव था बूथ कि वहां पे 26 फार्म और एक जात विशेष के पीडीए समाज से मुस्लिम समाज के दिए गए हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया और अध्यक्ष जी जैसे ही उसको सोशल मीडिया के माध्यम से डाला, हम लोग जिनका वोट कटा था, कटने के लिए फॉर्म भरा गया था, एक नूर आलम थे और दूसरे दिलशाद, उनसे जाके हमने व्यक्तिगत मिला
और जो उस पर साइन किए हुए थे नंदलाल, उनसे भी मिला, उनका इंटरव्यू भी हुआ है। जब हम लोगों ने उनसे पूछा नंदलाल जी से कि क्या आपने कोई शिकायत फॉर्म भरा है, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो औंठा टेक हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा है। और जो 2 लोग और थे वो मजदूरी का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि साहब हम तो जिंदा हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया है। तो इस तरह से जनपद सुल्तानपुर में सभी विधानसभाओं में, मेरे यहाँ विधानसभा में सुरौली गांव है, 500 फार्म, और ये फार्म जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके जो जिला मंत्री हैं, ये निकल के भाजपा के जिला कार्यालय में आया। वहां से जिस तरह से हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं बस्ता बांटते हैं, उसी तरह से बंडल बना, बस्ता बना, पर बूथ मंडल अध्यक्ष के यहाँ गया, फिर वहां से बूथ वाइज बीएलओ को दिया गया। बहुत से बीएलओ ने लेने से जब मना कर दिया तो लोगों ने अधिकारियों से बात कराई, जो सुपरवाइजर होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है दे रहे हैं आप ले लो। कई मेरे विधानसभा में जो क्षेत्रीय वर्तमान विधायक है, उन्होंने जाके एक बूथ पे बीएलओ को दिया। तो आप समझिए कि हर विधानसभा में, जैसा मंत्री जी ने कहा कि कम से कम 10,000 से अधिक वोट काटने का इनका लक्ष्य है। और जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे सक्रिय हुए, कहीं ना कहीं प्रशासन असक्ते में है, और हम लोग बूथ बूथ पे जाके देख रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक समाज का हो रहा है। सोचिए, लोकतंत्र में जब वोट नहीं बचेगा तो चुनाव क्या होगा, चुनाव कौन लड़ेगा। तो सबसे बड़ा, और खास तौर से पत्रकार साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी कि जो हमारे बड़े चैनल हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, हम तो यूट्यूबर लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो भी इसमें लगे हुए हैं और तन्मयता से, जबकि उनको भी धमकी मिलती है। प्रशासन के लोग, एक मेरे यहाँ काशा बटोरा बूथ है, वहां पे एक सूरज मिश्रा नाम का व्यक्ति 40 फार्म मुस्लिम समाज के साइन करके बीएलओ को देने गया। वहां हमारा सेक्टर प्रभारी कल्लू यादव मौजूद था। उसने बीएलओ से फार्म छीन लिया कि तुम ऐसा फार्म क्यों दे रहे हो। उसने मुझको फोन किया, मैं गया वहां पे और हमने कहा तुम चलो हमारे साथ। फार्म की हमने फोटो कॉपी कराई और हमने माननीय अध्यक्ष को फार्म दिया भी। उसके बाद उसके पास यशो मुदगरपुर का फोन आता है, कहते तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा, तुम मुकदमा लिख दूंगा। तो मैंने उससे फोन छीन लिया। मैंने कहा यशो साहब, आपको कोई एप्लीकेशन मिली है क्या जो मुकदमा लिखोगे? कहे नहीं, इन्होंने फार्म 7 छीना है। तो हमने कहा कि फार्म 7 किसका है? कहे वो बीएलओ का। हमने कहा बीएलओ क्या लिखित दे रही है कि ये फार्म 7 हमारा है? कहे नहीं, लिखित नहीं दे रही। तो हमने कहा ये बात हम लोग पता करने चाहते कि फार्म 7 किसका है, कौन दिया है, तब जाके यशो साहब पीछे हटे। तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे पार्टी के वर्कर है उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद और आभार भी देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने जिस तरह से इसकी लड़ाई लड़ रहे, गांव गांव में चर्चा है। हम लोग जब गांव में जा रहे हैं, गांव के लोग आके हम लोग साथ खड़े हो जा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं और आंदोलन करने को तैयार हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारा वोट नहीं बचेगा तो फिर कैसे हम रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कन्नौज बता दो जरा। नहीं, कन्नौज का बता। सदर सुल्तानपुर 189, सदर जयसिंहपुर। कन्नौज बता दो कितने काट दिए, बताओ बताओ। 1200। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र छिबरामऊ विधानसभा ग्राम पंचायत मजबुरवा, जिसमें 31 तारीख को 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आके बीएलओ बूथ लगाए हुए बैठे थे। उनको 10 बूथ हैं हमारी ग्राम पंचायत मजबुरवा में। 10 बूथों पे 1250 आपत्तियां दी कि ये वोट आपत्ति दी कि ये कटने लायक है। उसके बाद बार बार बीएलओ को किया जाता था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो नेतृत्व किया गया हम लोगों का, जो बीएलए हमारे बूथों पे तैयार किए गए थे, बीएलओ ने बीएलए को ये सूचना दी कि आप लोग साथ चलिए, ये अवगत कराइए मुझे कि ये लोगों को आपत्ति आई है, आप इनके साथ चलिए। जब बीएलए हमारे 10 बूथों के बीएलए गए बीएलओ के पास तो देखा उन्होंने वोट देके जब वोटर को अवगत कराया कि वोटर को हमारे बीएलए लोगों ने अवगत कराया, तो पूरा गांव 1250 वोट, फिर पूरा गांव 7000 पोलिंग का सारे लोग निकल के आए कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। जिसकी शिकायत लेके कल हम लोग जिलाधिकारी महोदय कन्नौज के पास भी गए थे, वहां भी अवगत कराया उन्हें। उनसे भी ये कहा कि मैंने 1250 जो वोट दिखाए गए हैं अनुपस्थित, वो सारे के सारे उपस्थित हैं।
वहां भी हम कल लेके गए थे कम से कम 10-12 लोगों को। आज यहाँ पर भी आए हैं वो लोग जिन्होंने SIR कराया है। 2003 में जिसका नाम था, उसके बाद BLO ने मैपिंग की, मैपिंग के बाद अंतिम सूची में जिसका नाम आ गया, अब उनके नामों पर आपत्ति लगा के काटने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसकी सूचना मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस लड़ाई में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान बचाने में हम लोगों का बहुत बहुत साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। ये तो मिसलिनियस जगह के हैं, मतलब अलग अलग बूथ, अलग अलग विधानसभा के। तो अभी पकड़ के सब लोग खड़े हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आखिरी में। ये है चंदौली का, हाँ एक बजे अंदर भी है, चंदौली सकलडिया विधानसभा की, ठीक है। ये ठीक है, ये महोली विधानसभा में बड़े पैमाने पर, उसका वीडियो भी हम लोगों ने आप सोशल मीडिया शेयर किया था आपके सामने। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, लखनऊ सरूरी नगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। मतदाताओं को अनुपस्थिति शिफ्टिंग मतलब बताया गया है, डिफरेंट कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है। 100 से अधिक फॉर्म 7, 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये देखिए आप, और नियमावली क्या कहती है, वो नियमावली दीजिए हमें। हाँ नियमावली दीजिए मुझे, इलेक्शन कमीशन की नियमावली कहाँ गई, मिस कर गया मैं, देखो एक में, हाँ ये रहा। और ये मेरठ का, देखना नियमावली दे दो उसकी FIR। ये मेरठ दशरथ, फिर पढ़ देता हूं, बोलिए ना जरा, कागज मिस कर गया मैं। नहीं इशू वो नहीं है, इशू ये है कि एक ही व्यक्ति की तरफ से, हाँ 100 से अधिक। लखनऊ सरूरी नगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए मतदाताओं की, वो डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये हैं वो फॉर्म्स, मतलब चोरी भी करना जान, लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ उसमें सभी होगा, सभी होगा। नहीं वो एड्रेस निकाल देंगे, उनका भी एड्रेस, दशरथ जी मिल ही नहीं रहे। अच्छा, नियम जो कहता है भारत निर्वाचन आयोग का नियम पैरा 9.10.1 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉल्स मिथ्या लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 RP एक्ट की धारा 31 के अधीन FIR दर्ज कराई जाएगी। 1 वर्ष सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध है। सोचिए आप, और ये देख लीजिए गिनती अब आप, और अंदर पड़े हुए हैं, ये भी एक बंडल है। कुछ लोगों कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में IAS, वो IAS किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। पीडीए प्रहरी और जनता से अपील है, ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं। हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल
करनी और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए, कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कोई ऐसा काला कानून न ले आए जिससे आपका नाम कागजों से गायब मानकर और फिर उसको सबूत मानते हुए राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं की लाभार्थी की सूची, जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते अकाउंट, शेयर इन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा, फसल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर गाड़ी के कागजात, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजली पानी कनेक्शन, सूखा, बाढ़ पाला राहत मदद व फसल मवेशी की क्षतिपूर्ति, खेत जमीन, घर मकान, विवाह प्रमाण पत्र, सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदखल कर दी जाएं और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं। समझ लीजिए मतदाता सूची में आपको नाम होना ही आपकी नागरिक होने की निशानी है। अगर आप नागरिक हैं तो आप वोटर हैं, और अगर आप वोटर हैं तो आप नागरिक हैं। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। इसलिए हमारी हर मतदाता से भी अपील है कि चौकन्ना रहें, सजग रहें, अपना वोट बनवाएं, अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं, साथ ही अपने खेत, जमीन, घर की मिल्कियत और विरासत भी। कल को यही कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में आपका वोट कटने के नाम पर आपका प्रधानी का वोट भी कट जाए, लेकिन प्रधानी की राज्य के निर्वाचन आयोग की सूची दिखाकर कि ये बहला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपका वोट तो है। पीडीएस समाज ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है। अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे पीडीएस समाज के लोगों के पास नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। इसलिए पीडीएस समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। बताइए तो हम फॉर्म लेके खड़े हो जाए तस्वीर के लिए। फॉर्म 7 में जो फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं तो उसके खिलाफ आपने पहले भी कहा था कि ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग एफआईआर में जाएंगे, तो अब तो प्रूफ दिए, प्रमाण दिए, तो क्या एफआईआर का प्रोसेस किया? ये हर स्तर पे हम लोग एफआईआर पे कहेंगे, एफआईआर के लिए। इसीलिए चुनाव आयोग से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से अधिकारी धांधली नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर दबाव है उनके ऊपर धांधली करने के लिए। अंतोगत्वा बीएलओ की ही नौकरी जाएगी। मुझे याद है कन्नौज में जब वोट नहीं बना था कुछ लोगों का, हम लोगों ने ये अपील की थी, एफआईआर दर्ज कराने की बात रखी, बड़े अधिकारी बच गए, उन्होंने छोटे अधिकारियों की नौकरी खा ली, बीएलओ को सस्पेंड कर दिया।
ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी का लगातार फोन जा रहा है कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और हम तो कहेंगे कि आप अपने सूत्रों से भी पता करिए क्या ये सच्चाई है कि नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की ना सुनवाई हो, वरना गांव में कहां प्रिंटर है ये बताइए। आप खुद सोचिए, आप खुद हमसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं चीजों को। ये सब प्रिंटेड है। और सोचिए, कल्पना कीजिए जिससे दस्तखत कराए वो अंगूठा मारता है। पूरी पुलिस बीजेपी की लगी है कि पार्टी काले ना आ जाए। वो अभी जो हमें जानकारी मिली है, एक पेन ड्राइव में लगभग 2 विधानसभाओं के कई हजार वोट हैं जो टारगेटेड काटने का लक्ष्य बनाया हुआ है। और यहां पर 2 विधानसभा कितने हैं? 6301 विधानसभा, जो कि गोंडा में हमारे योगेश प्रताप जी की है, उस विधानसभा में काटने का लक्ष्य है 6000 से ज्यादा। ये फर्स्ट राउंड की सूची है। लास्ट मूवमेंट जो सूची आएगी वो तो अभी हमको पता ही नहीं है। इसी तरह सरैनी विधानसभा में 3000 वोट टारगेटेड है। ये गांव जिसके हमारे प्रधान जी परिवार के लोग बैठे हैं, छिबरामऊ विधानसभा में 100% समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, 100%। और सोचिए 1200 वोट काटने का मतलब ये हुआ अपनी 1200 की लीड कम कर रहे हैं। 1200 की लीड एक पुलिस स्टेशन से मिल रही उन्हें। एक तरफा जब वोट होता है तो वो आगे जाता है एकदम विधायकी की तरफ। और विधायक का मार्जिन क्या है? अगर हम 2022 का चुनाव देखें तो क्या मार्जिन है? 5000 वोट इधर उधर हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट होगा? जब से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से ये टारगेटेड एसआईआर के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी का और खासकर मुस्लिम और पीडीएस समाज के लोगों का वोट काटने की तैयारी है। क्या आधार है? ये सब ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। ये देखिए ना आप, क्या बीजेपी की नीयत का नहीं पता आपको? इसीलिए क्रेडिबिलिटी का सवाल है इलेक्शन कमीशन का। जो ममता बनर्जी जी बंगाल में लड़ाई लड़ रही हैं, उनको भी यही सब फेस करना पड़ रहा है। हम लोग भी न्यायालय भी जाएंगे। जो जो स्टेप्स हमें लेने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर स्टेप पर जाएंगे हम लोग। लेकिन सवाल ये, जो बीजेपी हार से घबराई हुई है, इतना क्या घबराए हुए हैं हार से? लेके खड़े हो जाओ फॉर्म। हाँ ठीक है, आइए, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आप भी दो, लीजिए, इनको भी दे दो। अरे बहुत फॉर्म है, जितना चाहो तो आपने निकाल लो। हाँ, आपको भी चाहिए तो आपको भी दे सकते, इतने फॉर्म है। लीजिए, उसको भी तो सीधे पकड़ना है। हाँ ठीक है। सीएम ने आज कहा है कि अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? और हमने पिस्टल क्यों बांटे हैं, इसीलिए क्यों इन बातों कर रहे हो? एसआईआर की बात है, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो आप भी? पता नहीं उनके बारे में क्या आपको? अरे लाइए, वो सूची कहाँ है? वो जिस विधानसभा में कटने वोट,
एक मिनट कर देते हैं। संसद में भैया अभी जो है करीब लगभग 15 से फॉर्म भरना। हाँ भैया, बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी के मैंने देखा,